21 भरत का वंश। इस 21वें अध्याय में महाराज दुष्मंत के पुत्र महाराज भरत के वंश का वर्णन हुआ है। इसमें रंतिदेव, अजमीर तथा अयों की महिमाओं का भी वर्णन आया है। भरद्वाज का पुत्र मयू था। मयू के 5 पुत्र थे, बृहक्षत्र, जय, महावीर्य, नर तथा गर्ग। इनमें से नर के पुत्र का नाम संस्कृति था, जिसके 2 पुत्र हुए, गुरु तथा रंतिदेव। महान भक्त होने के नाते रंतिदेव हर जीव को भगवान से संबंधित देखते थे और वे मनसा वाचा कर्म भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में पूरी तरह लगे रहते थे। वे इतने महान थे कि कभी कभी अपना भोजन भी दान दे देते थे और वे अपने परिवार सहित भूखे रह जाते थे। एक बार जब रंतिदेव 48 दिनों तक निर्जल उपवास कर चुके तो उनके समीप घी से बना उत्तम भोजन लाया गया, किंतु जैसे ही वे कौर तोड़ने वाले थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आधम का, अतएव रंतिदेव ने भोजन नहीं किया, अपितु इसका एक भाग तुरंत उस ब्राह्मण को दे दिया। जब ब्राह्मण चला गया और रंतिदेव बचा हुआ भोजन करने जा रहे थे तो एक शूद्र आया। अतएव रंतिदेव ने इस बचे हुए भोजन को अपने तथा शूद्र के बीच में बांट दिया। पुनः जब वे यह बचा भोजन करने जा रहे थे तो एक दूसरा अतिथि आ गया। अतएव रंतिदेव ने यह भोजन इस नए अतिथि को दे दिया और स्वयं प्यास बुझाने के लिए पानी पीकर संतुष्ट होने की ठानी, किंतु इसमें भी व्यवधान पड़ गया। तभी एक प्यासा अतिथि आ गया और रंतिदेव ने उसे वह जल भी दे दिया। यह सब भगवान द्वारा अपने भक्त की महिमा बढ़ाने और यह दिखलाने के लिए पहले से नियोजित था कि भगवान की सेवा करते समय भक्त कितना सहिष्णु होता है। रंतिदेव पर भगवान अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हें अत्यंत गोपनीय सेवा का भार सौंप दिया। ऐसा सेवा भार शुद्ध भक्त को ही दिया जाता है, सामान्य भक्तों को नहीं। भरद्वाज के पुत्र गर्ग के एक पुत्र हुआ जिसका नाम शिनि था, जिसका पुत्र गार्ग्य हुआ। यद्यपि गार्ग्य जन्म से क्षत्रिय था, किंतु उसके पुत्र ब्राह्मण हो गए। महावीर का पुत्र दुरितक्षय था, जिसके पुत्र थे तैरुणी, कवि तथा पुष्करारुणी। यद्यपि ये तीनों पुत्र क्षत्रिय राजा से उत्पन्न हुए थे, किंतु इन्हें ब्राह्मण पद प्राप्त हुए। बृहत क्षत्र के पुत्र ने हस्तिनापुर नामक नगरी बनवाई और हस्ती नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके पुत्रों के नाम थे अजमीर, द्विमीर तथा पुरुमीड। हतिर्याकत अजमीड से प्रियमिद तथा अन्य ब्राह्मणों के अतिरिक्त बृहदिशु नामक पुत्र भी हुआ। बृहदिशु के पुत्र पौत्र आदि वंशजों में बृहधनु, बृहत्काय, जयद्रथ, विशद तथा शेनजित हुए। शेनजित के 4 पुत्र हुए, रुचिराश्च, त्रिधधनु, काश्य तथा वत्स। रुचिराश्व से पार नामक पुत्र हुआ, जिसके 2 पुत्र हुए, पृथुसेन तथा नीप। नीप के 100 पुत्र हुए। नीप का एक और पुत्र ब्रह्मदत्त था, जिससे विश्वक्सेन तथा विश्वक्सेन से उदकसेन और उदकसेन से भलाट हुए। द्विमीड का पुत्र यतीनर था, जिसके कई पुत्र तथा पौत्र हुए, यथा कृतिमान, सत्यधूति, त्रिनेमि, सुपार्श, सुमति, सनतिमान, कृति, नीप, उद्ग्रायुध, क्षेम्य, सुबीर, रिपुणलय तथा बहुरथ। पुरुमीर के कोई पुत्र नहीं था, किंतु अजमीर के अन्य पुत्रों के अतिरिक्त नील नाम का पुत्र हुआ, जिसके पुत्र का नाम शांति था। शांति के वंशज थे सुशांति, पुरुज, अर्क तथा भर्म्याश्व। भर्म्याश्व के 5 पुत्र थे, जिनमें से मुद्दुगल ने ब्राह्मण वंश को जन्म दिया। मुद्दुगल की जुड़वा संतान में दिवोदास पुत्र तथा अहल्या पुत्री थी। अहल्या का पति गौतम था, जिनसे शतानंद का जन्म हुआ। शतानंद का पुत्र सत्यधृति हुआ और उसका पुत्र शरद्वान था। शरद्वान का पुत्र कृप था और पुत्री का नाम कृपी था, जो बाद में द्रोणाचार्य की पत्नी बनी। श्री शुभवाचवित्थस्य सुतान मह्योर बुहक्षत्रोजयस्तत् महावीर्यो नरो गर्ग सद्भूतिस्तु नरात्मज। 1 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, चूंकि मरुद्गणों ने भरद्वाज को लाकर दिया था, इसलिए वे वितत कहलाया। वितत के पुत्र का नाम मय्यु था, जिसके 5 पुत्र हुए, बृहत क्षत्र, जय, महावीर्य, नर तथा गर्ग। इन 5 में से नर के पुत्र का नाम संकृति था। गुरुष्ण रंतिदेवश सड्देह पांडुनंदन। रंतिदेवस्त महिमा यह मुनृचर्गीयते 2। हे महाराज परीक्षित, हे पांडु वंशज, संकृति के 2 पुत्र थे, गुरु तथा रंतिदेव। रंतिदेव इस लोक में तथा परलोक दोनों में ही विख्यात हैं, क्योंकि उनकी महिमा का गान न केवल मानव समाज में अपितु देव समाज में भी होता है। वियद्वितस्य दत्तो लब्ध्वन लब्ध्वन बुभुक्षतः निष्किज्जलनस्धीरस्य सकुटुम्बस्य सीतः। 3 व्यतीयुरश्चत्वारिशधान्यः पिबत किल घृतपायस संयावन्तो यप्रहत्र उपस्थितम्। 4 कुछ प्राप्त कुटुम्बस्य क्षुतुभ्यः जातवेशधो अतिथिर्बाहाण काले भोक्तु कामस्य च मत। 5 रंतिदेव ने कभी कुछ भी कमाने का यत्न नहीं किया। उसे भाग्य से जो मिल जाता उसे ही भोगता, किंतु जब अतिथि आ जाते तो वे हर वस्तु उन्हें दे देता था।
इस तरह उसे तथा उसके साथ उसके परिवार के सदस्यों को काफी कष्ट सहना पड़ा। वह तथा उसके परिवार के लोग अन्न तथा जल के अभाव से गंभीर रहते थे, फिर भी रंतिदेव धीर बना रहता। एक बार 48 दिनों तक उपवास करने के बाद रंतिदेव को प्रातः काल थोड़ा जल तथा घी और दूध से बने कुछ व्यंजन प्राप्त हुए, किंतु जब वह तथा उसके परिवार वाले भोजन करने ही वाले थे तो एक ब्राह्मण अतिथि आधम का तस्मै संनव्यव्यत्सु 5 नमाहत्य श्रद्धयान्वित हरि सर्वत्र संपशंस भूत्वा प्रयोडवेज 6। चूंकि रंतिदेव को सर्वत्र एवं हर जीव में भगवान की उपस्थिति का बोध होता था, अतएव वह बड़े ही श्रद्धा सम्मान से अतिथि का स्वागत करता और उसे भोजन का अंश देता था। उस ब्राह्मण अतिथि ने अपना भाग खाया और फिर चला गया। तात्पर्य: रंतिदेव को हर जीव में भगवान के दर्शन होते थे, किंतु वह कभी यह नहीं सोचता था कि चूंकि भगवान हर जीव में है अतएव हर जीव भगवान है। इसी तरह वह जीव जीव में भेद नहीं मानता था। उसे ब्राह्मण तथा चंडाल दोनों में भगवान की उपस्थिति प्रतीत होती थी। यह असली समदृष्टि है, जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवद गीता 5.18 में पुष्टि को है। विद्या विन्वस्मतन में ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव शणाके च पंडिता समदर्शिन। असली ज्ञान होने से विनीत साधु, विद्वान तथा नप्र ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। पंडित अर्थात विद्वान व्यक्ति हर जीव में भगवान की उपस्थिति देखता है। यद्यपि आजकल तथाकथित दरिद्र नारायण को वरीयता देने की प्रथा बन चुकी है, किंतु रंतिदेव के पास किसी एक को वरीयता देने का कोई कारण नहीं था। यह विचार कि चूंकि नारायण दरिद्र अर्थात गरीब के हृदय में उपस्थित है अतएव गरीब को दरिद्र नारायण कहा जाए, भ्रांत धारणा है। ऐसे तर्क से तो कुकर सूकर भी नारायण बन जाएंगे, क्योंकि भगवान उन सबों के हृदयों में भी रहते हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि रंतिदेव की विचारधारा ऐसी थी। वे तो हर एक को भगवान का अंश मानते थे, हारे संबंधी खुन। ऐसा नहीं है कि हर कोई भगवान है। ऐसा सिद्धांत मायावादियों का है जो सदा भ्रामक है और रंतिदेव ने इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया। अधायो भोष्यमाणस्य विभक्तस्य महीप्ते विभक्त व्यब्जतस्मै वृषलाय हरिस्मरण 7। तत्पश्चात शेष भोजन को अपने परिवार वालों में बांट देने के बाद रंतिदेव अपना हिस्सा खाने जा ही रहे थे कि एक शूद्र अतिथि वहां आ गया। इस शूद्र को भगवान से संबंधित देखकर राजा रंतिदेव ने उसे भी भोजन में से एक अंश दिया। तात्पर्य: चूंकि राजा रंतिदेव हर एक को भगवान के अंश रूप में देखते थे अतएव वे कभी ब्राह्मण और शूद्र तथा दरिद्र और धनी में अंतर नहीं रखते थे। ऐसी समदृष्टि समदर्शन कहलाती है। पंडितः समदर्शिन है, जिसे यह अनुभूति हो चुकी है कि भगवान सबों के हृदय में स्थित है और सारे जीव भगवान के अंश हैं। वह ब्राह्मण तथा शूद्र, दरिद्र तथा धनी में कोई अंतर नहीं करता। ऐसा व्यक्ति सभी जीवों को समान रूप से देखता है और बिना भेदभाव के उनके साथ समान आचरण करता है। या ते शूद्रे तमन्यो 5 गातिथि श्रभिरावृत राजन में दीयतामन सगणाय बुभुक्षते 8। जब शूद्र चला गया तो एक दूसरा मेहमान आया जिसके साथ कुत्ते थे। उसने कहा, हे राजा, मैं तथा मेरे साथ के ये कुत्ते अत्यंत भूखे हैं, कृपया हमें कुछ खाने को दे। स आइत्यावशयेटिद वहुमान पुरस्कृतम तच दत्वा नमश्नकृष्वभय श्रपते विभु 9। राजा रंतिदेव ने अतिथि रूप में आए कुत्तों और कुत्तों के मालिक को अत्यंत आदरपूर्वक बचा हुआ भोजन दे दिया। राजा ने उनका सभी प्रकार से आदर किया और नमस्कार किया। पानी मात्र मुच्छेष्ट चाय कप्री तर्पणम पासतः पुलकसो 5 भ्यागात पोदेहा शुभाय में 10। तत्पश्चात केवल पीने का जल ही बच रहा, जो केवल एक व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए ही पर्याप्त था। किंतु ज्यों ही राजा जल पीने को हुआ कि एक चंडाल वहां आया और कहने लगा, हे राजा, मैं निम्नकुल में उत्पन्न नीच हूँ, कृपा करके मुझे पीने के लिए थोड़ा जल दें। तस्य ताकर्णा व निशम्य विपुल श्रमाम कृपया भृषंतप्तिद्माहामृताम वच 11। बेचारे थके चंडाल के दयनीय वचनों को सुनकर दुरकवृत महाराज रंतिदेव ने इस प्रकार के अमृतुल्य वचन कहे। तात्पर्य: महाराज रंतिदेव के शब्द अमृतुल्य थे, अतएव दुखी व्यक्ति की शारीरिक सेवा करने के अतिरिक्त वे अपनी वाणी से ही सुनने वाले के जीवन को बचा सकते थे। नका में उहन गतिमीश्वरात् पराम अष्टधियक्ताम पुनर्भवन वा आरती प्रपदमयी गखबिल्दे भाजाम अंतः स्थित यहन भवन्त्य दुहखा 12। मैं ईश्वर से न तो योग की अष्ट सिद्धियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, न जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष की कामना करता हूँ। मैं सारे जीवों के बीच निवास करके उनके लिए सारे कष्टों को भोगना चाहता हूँ, जिससे वे कष्ट से मुक्त हो सकें।
तात्पर्य: वासुदेव दत्त ने भी श्री चैतन्य महाप्रभु से इसी प्रकार प्रार्थना की थी कि वे अपनी उपस्थिति में सारे जीवों को मुक्त कर दें। उसने कहा कि यदि ये जीव मुक्त होने लायक नहीं हो तो वे उन सबों के पाप फलों को अपने ऊपर ले सकता है और स्वयं कष्ट भोग सकता है, जिससे भगवान उन सब का उद्धार कर सकें। इसीलिए वैष्णव को पर दुखी कहा गया है। इस तरह वैष्णव व्यक्ति मानव समाज के वास्तविक कल्याण कार्यों में अपने आप को लगाता है। क्षुतट मोगत्र परिभ्रमश दैन्यान कलम शोक विषाद मोहा सर्वे निवृत्ता कृपणस्य जंतोर्जी जीविप्शोर जीवलार्पणान में। 13 जीवन के लिए संघर्ष करते हुए बेचारे चंडाल की जान बचाने के लिए अपना जल देकर में सारी भूख, प्यास, थकान, शरीर कंपन, खिन्नता, क्लेश, संताप तथा मोह से मुक्त हो गया हूँ। इति प्रभाषे पानीय प्रियमाण पिपास्या पुलक सायादा धीरो निसर्ग कृणोनूप। 14 इस तरह कहकर प्यास के मारे मरते हुए राजा रंतिदेव ने बिना किसी हिचक के अपने हिस्से का जल चंडाल को दे दिया, क्योंकि राजा स्वभाव से अत्यंत दयालु तथा शांत था। तस्य त्रिभुवनाधीशा फलदा फलमिच्छताम आत्मानं दर्शय चक्रुर्माया विष्णु विनिर्मिता। 15 तत्पश्चात लोगों को इच्छित फल देकर उनकी सारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने वाले ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे देवताओं ने राजा रंतिदेव के समक्ष अपना स्वरूप प्रकट किया, कयों कि वे ही ब्राह्मण, शूद्र, चंडाल इत्यादि के रूप में उनके पास आए थे। सवैतेभ्यो नमस्कृत्य निहसड़ो वित्तस्प्रिय है वासुदेव भगवती भक्त्या चक्रे मन है परम। 16 राजा रंतिदेव को देवताओं से किसी प्रकार का भौतिक लाभ प्राप्त करने की कोई आकांक्षा न थी। उसने उन्हें प्रणाम किया, किंतु भगवान विष्णु या वासुदेव में अनुरक्त होने के कारण उसने अपने मन को भगवान विष्णु के चरण कमलों में स्थिर कर लिया। तात्पर्य: श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, अन्य देवाश्रय नाट तुम्हारे कहन भाड़ेर भक्ति परम करण। यदि कोई भगवान का शुद्ध भक्त बनना चाहता है तो उसे देवताओं से किसी वर की लालसा नहीं रखनी चाहिए। जैसा कि भगवद गीता 7.20 में कहा गया है, कामस्तस्थित ज्ञाना प्रपंचन्ते उन्नय देवता। माया के मोह से मूर्ख बने लोग भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। इसीलिए यद्यपि रंतिदेव ब्रह्मा जी तथा शिव जी का साक्षात दर्शन कर रहे थे, किंतु उन्हें उनसे किसी भौतिक लाभ की कोई लालसा नहीं थी। उल्टे उन्होंने अपने मन को भगवान वासुदेव में स्थिर कर दिया और उनकी भक्ति की। यह उस शुद्ध भक्ति का लक्षण है जिसका हृदय भौतिक इच्छाओं से कलुषित नहीं होता। अय्याभिलापिता शून्यान ज्ञान कर्माच्चनावृतम आनुकूलन कृष्णानुनीलन भक्तिरोत्तमा। किए ही बिना मनुष्य को सकाम कर्म या दार्शनिक चिंतन के द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा किए बिना भगवान कृष्ण की अनुकूल दिव्य सेवा करनी चाहिए। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। ईश्वर आलंबन वांछिता कुर्वतो उन्नयराधस माया गुण मयि राजन स्वर्णवत प्रत्यलियत। 97 हे महाराज परीक्षित, क्योंकि राजा रंतिदेव शुद्ध भक्त, सदैव कृष्ण भावना भावित तथा पूर्ण रूपेण निष्काम था, अतएव भगवान की माया उसके समक्ष प्रकट नहीं हो सकी। उल्टे माया स्वप्न के समान पूरी तरह नष्ट हो गई। तात्पर्य: जैसे कहा गया है कि कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। यहाँ कृष्ण, वहाँ नाही माया और अधिकार। जिस तरह सूर्य के प्रकाश में अंधकार के होने को कोई संभावना नहीं रहती, उसी तरह शुद्ध कृष्ण भक्त में माया का अस्तित्व नहीं रह पाता। भगवान स्वयं भगवद गीता 7.14 में कहते हैं, देवी होशा गुण प्रिय माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्मन्ते माया मेता तरंती ते। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी इस दैवी शक्ति को जीत पाना कठिन है, किंतु जिन्होंने मेरी शरण ग्रहण कर ली है वे इसे आसानी से पार कर सकते हैं। जो कोई भ्रामक शक्ति अर्थात माया के प्रभाव से मुक्त होना चाहता है, उसे कृष्ण भक्त बनकर कृष्ण को सदैव अपने हृदय में धारण करना चाहिए। भगवद गीता 9.34 में भगवान उपदेश देते हैं कि मनुष्य सदैव उनका चिंतन करे। मय्यना भव्य भक्तु मद्याजी मान नमस्कुरु। इस तरह सदा कृष्ण भावना भावित रहते हुए मनुष्य माया के प्रभाव को पार कर सकता है। माया मेता तरंती ते। चूंकि रंतिदेव कृष्ण भक्त थे, अतएव वे माया के वशीभूत नहीं थे। इस प्रसंग में स्वप्नवत शब्द महत्वपूर्ण है। चूंकि भौतिक जगत में मन भौतिक कार्यों में मग्न रहता है, अतएव सो जाने पर स्वप्न में बहुत से विरोधी कार्य दिखते हैं, किंतु जब मनुष्य जगता है तो ये सारे कार्य मन में समा जाते हैं। इसी प्रकार जब तक मनुष्य माया के वश में रहता है तब तक वह नाना प्रकार की योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाता है, किंतु कृष्ण भक्त होने पर स्वप्न जैसी ये योजनाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। तत्प्रसन्नानुभावेन रंतिदेवानुवर्तिन अबन योगिनः सर्वे नारायण प्रायणा। 18
जिन लोगों ने राजा रंतिदेव के सिद्धांतों का पालन किया उन सबों को उनकी कृपा प्राप्त हुई और वे भगवान नारायण के शुद्ध भक्त बन गए। इस तरह वे सभी श्रेष्ठ योगी बन गए। तात्पर्य: श्रेष्ठ योगी जन भक्त होते हैं जिसकी पुष्टि भगवान स्वयं भगवद गीता 6.47 में करते हैं। योगिनामापि सर्वेषु मद्यतनान्तयत्ना अधावान भजते यो मां समे युक्तत्मी मत। समस्त योगियों में से जो योगी श्रद्धा पूर्वक मेरी दिव्य भक्ति में रहते हुए मेरी पूजा करता है वे योग में मुझसे भली भांति युक्त हो जाता है और सबों में उच्च होता है। सर्वश्रेष्ठ योगी वे है जो निरंतर अपने हृदय में भगवान का चिंतन करता है। चूंकि रंतिदेव राज्य के प्रमुख कार्यकारी और राजा थे अतएव राज्य के सारे निवासी राजा के दिव्य संसर्ग से भगवान के भक्त बन गए। शुद्ध भक्त का यह प्रभाव है। यदि एक भी शुद्ध भक्त हो तो उसकी संगति से सैकड़ों हजारों शुद्ध भक्त बन सकते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि वैष्णव जितने भक्त बनाता है उसी के अनुपात में वे महान होता है। वैष्णव वाग जाल से नहीं अपितु अपने द्वारा बनाए गए भगवत भक्तों की संख्या से श्रेष्ठ बनता है। यहाँ पर रंतिदेवानुवर्तिन शब्द इस बात का सूचक है कि रंतिदेव के अफसर, मित्र, परिजन तथा प्रजा उनके संसर्ग से उच्च कोटि के वैष्णव बन गए। दूसरे शब्दों में यहाँ पर रंतिदेव के महाभागवत अर्थात प्रथम श्रेणी के भक्त होने की पुष्टि की गई है। महत सेवा द्वार माहुर्वी मुक्ते, मनुष्य को ऐसे महात्माओं की सेवा करनी चाहिए क्योंकि तब इसे स्वतः भवबंधन से मुक्त होने का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने यह भी कहा है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे के बाद मनुष्य को अपने प्रयत्न से मुक्ति लाभ नहीं होता, किंतु यदि वह शुद्ध वैष्णव की अधीनता स्वीकार कर ले तो मुक्ति का द्वार खुल जाता है। गर्गाक्षिनिस्ततो गार्ग्य क्षत्राडहावर्तत दुरितक्षयो महावीर्यातिस्त्रयारुणी। कवि 19 पुष्करारुणिरित्यत्र ये ब्राह्मणगता भूहस्क्षत्रस्यथ पुत्रो 5 भूधस्ति यधस्तिनापुरम। 20 गर्ग से शिनी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका पुत्र गार्ग्य हुआ। यद्यपि गार्ग्य क्षत्रिय था किंतु उससे ब्राह्मण कुल की उत्पत्ति हुई। महावीर का पुत्र दुर्तिक्षय हुआ जिसके 3 पुत्र थे, त्रयारुणी, कवि तथा पुष्करारुणी। यद्यपि दुर्तिक्षय के ये पुत्र क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे किंतु उन्हें भी ब्राह्मण पद प्राप्त हुआ। बृहद क्षत्र का एक पुत्र हस्ती था जिसने हस्तिनापुर नामक नगर, आज की नई दिल्ली, की स्थापना की। अजमीढो द्विमीढष्णपुरुमीदश्चस्तिन अजमीढस्य वनया स्यु प्रियमेधाद्यो द्विजा। 21 राजा हस्ती के 3 पुत्र हुए, अजमीढ़, द्विमीढ़ तथा पुरुमीढ़। अजमीढ़ के वंशजों में प्रियमेध प्रमुख था और उन सबों ने ब्राह्मण पद प्राप्त किया। तात्पर्य: इस श्लोक में ऐसा प्रमाण मिलता है जो भगवद गीता के इस कथन की पुष्टि करता है कि समाज के वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र गुणों तथा कर्मों के आधार पर परिगणित होते हैं। गुण कर्म विभाषय क्षत्रिय वर्ण के अजमीढ़ के सभी वंशज ब्राह्मण बन गए। ऐसा उनके गुणों तथा कर्मों के आधार पर हुआ। इसी प्रकार कभी कभी ब्राह्मण या क्षत्रिय के पुत्र वैश्य बन जाते हैं। ब्राह्मण वैश्यतांगता: जब क्षत्रिय या ब्राह्मण वैश्य के व्यवसाय या कर्म को ग्रहण करता है, कृषियों रक्ष्य वाणिज्यम, तो वे निश्चित रूप से वैश्य गिना जाता है। दूसरी ओर वैश्य कुल में उत्पन्न व्यक्ति अपने व्यवसाय से ब्राह्मण बन सकता है। इसकी पुष्टि नारद मुनि ने की है। यस्य लक्षणं प्रोक्तम। विविध वर्णों के सदस्यों की पुष्टि उनके लक्षणों से की जानी चाहिए, जन्म से नहीं। जन्म महत्वपूर्ण नहीं, गुण आवश्यक है। अजमीढ़ाहुर्दिशुस्तस्य पुत्रो बृहधनु बुहत्कायस्ततस्तस्य पुत्र आसीजयद्रुतः। 22 अजमीढ़ का पुत्र बृहदिशु था, बृहदिशु का पुत्र बृहधनु था, बृहधनु का पुत्र बृहत्काय था और बृहत्काय से जयद्रथ नामक पुत्र हुआ। तत्सुत विशस्तस्य स्थेनजित समजायत रुचिराश्वो हृदयनु काश्यो वत्सश्व तत्सुता। 23 जयद्रथ का पुत्र विशद था और उसका पुत्र सेनजित था। स्थेनजित के पुत्रों के नाम थे रुचिराश्र, हड्यहनु, काश्य तथा वत्स। रुचिराश्र सुतः पार पृथुसेनस्तदात्मज पारस्य तयोनिपस्तस्त्पृत्रष्टान्त्वभूतु। 24 रुचिराश्व का पुत्र पार था और पार के पुत्र पृथुसेन तथा नीप थे। नीप के 100 पुत्र थे। सकृत्व्याशुकन्यायां ब्रह्मदत्तं जीजनतु योगी अगवी भार्यायां विश्वक्सेन मधात सुतम। 27 शु की पुत्री अर्थात नीप की पतली कृत्वी के गर्भ से राजा नीप के ब्रह्मदत्त नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदत्त महान योगी था। उसकी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वक्सेन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। तात्पर्य: यहाँ पर जिस शु का वर्णन है वे भागवत के वक्ता शुकदेव गोस्वामी से भिन्न है।
व्यासदेव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में विस्तार से पाया जाता है। उसमें बतलाया गया है कि व्यासदेव ने जबाली की पुत्री को अपनी पत्नी बनाया और दोनों ने अनेक वर्षों तक इकट्ठे तपस्या की। तब व्यासदेव के वीर्य से उसे गर्भ रह गया। यह बालक अपनी माता के गर्भ में 12 वर्षों तक रहा और जब पिता ने बालक से गर्भ से बाहर आने के लिए कहा तो उसने उत्तर दिया कि वह तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक उसे माया के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त न कर दिया जाए। तब व्यासदेव ने बालक को आश्वस्त किया कि वह माया से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा, किंतु बालक को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि पिता अब भी अपनी पत्नी तथा बच्चों में लिप्त था। तब व्यासदेव द्वारका गए और भगवान को अपनी समस्या बतलाई। व्यासदेव की प्रार्थना पर भगवान उनकी कुटिया में आए और गर्भस्थ बालक को आश्वस्त किया कि वह माया से मुक्त रहेगा। इस पर बालक गर्भ से बाहर आया और तुरंत ही परिव्राज काचार्य के रूप में घर से बाहर चला गया। जब पिता व्याकुल होकर अपने सथुरपुत्र शुकदेव गोस्वामी का पीछा करने लगा तो उसके साथु पुत्र ने एक दूसरा नकली शुकदेव उत्पन्न कर दिया जो बाद में गृहस्थ बना। इसीलिए इस श्लोक में वर्णित शुकैया इसी नकली शुकदेव की कन्या थी। मूल शुकदेव तो आजीवन ब्रह्मचारी बने रहे। जैगिशव्योपदेशेन योक्तजत्रंचकारः उदक्सेनस्ततस्तस्माद्धलाटो बारयीदीश्वा। 26। जैगिशव्य ऋषि के उपदेशानुसार विश्वक्सेन ने योग पद्धति का विस्तृत वर्णन संकलित किया। विश्वक्सेन से उदकसेन उत्पन्न हुआ और उदकसेन से भलाट। ये सभी पुत्र बृहदेशु के वंशज थे। यवीन रोध्वीमी ढस्य कृतिमान तत्सुतैर स्मरितैः नामना सत्यधृतस्तस्य हिरण्यमी सुपाशकृत। 27। तुर्यमीड का पुत्र यवीनर था और उसका पुत्र कृतिमान था। कृतिमान का पुत्र सत्यधृति के नाम से विख्यात था। सत्यधृति से हिरण्यमी नाम का पुत्र हुआ जो सुपाश का पिता बना। सुपाश्चात सुमतिस्तस्य पुत्र सनतिमान स्तत् कृति हिरण्यना भाद्रो योगमान प्राप्य जगौसम घट। 28। स्मनिहिता प्राच्यसाम्ना वै नीपो युद्धग्रायुद्धस्तत् तस्य क्षेम सुवीरो 5 सुवीरस्य रिपुल्लय। 29। सुपार्श्व से सुमति नाम का पुत्र, सुमति से सन्नतिमान तथा सन्नतिमान से कृति उत्पन्न हुआ जिसने ब्रह्मा से योग शक्ति प्राप्त की और संवेद के प्राच्यसाम नामक झलोकों की 6 संहिताएं पढ़ाई। कृति का पुत्र नीप था। नीप का पुत्र उदग्रायुध हुआ। उदग्रायुध का पुत्र क्षेम्य हुआ। क्षेम्य से सुवीर नामक पुत्र हुआ तथा सुवीर का पुत्र रिपुण्य था। ततो बहुर्थो नाम पुरुमीढो 5 प्रजो 5 भवत नलियामजमीढस्य नील शांतिस्तु तत्सुत। 30। रिपुटनय का पुत्र बाहुरथ हुआ। पुरुमीड ने संतान था। अजमीड को अपनी पत्नी नलिनी से नील नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। नील का पुत्र शांति था। शांति सुशांतिस्तत्पुत्र पुरुजो 5 कस्तद भोवत 5 भर्म्यास्तस्य पर्णासन मुद्गलदय। 31। यवीन्द्र बुहदेश्व कामपिल सरणसुता भर्म्याशु यह पुत्रा में पर्णाना रक्षणाय है। 32। विषाणामलमी में इति पश्नाल सनगिटा मुद्गलाहुहा निर्वतां गोत्रान मोदगल्य सनगितम। 33। शांति का पुत्र सुशांति था। सुशांति का पुत्र पुरुज हुआ। पुरुज का अर्क और अर्क का पुत्र भर्म्याश्च था। भर्म्याश्व के 5 पुत्र हुए, मुद्गल, यवीनर, बृहदविश्र, कामपिल तथा संजय। भर्म्याश्व ने अपने बेटों से कहा, मेरे खेटो, तुम लोग मेरे 5 राज्यों का भार संभालो क्योंकि तुम ऐसा करने के लिए पर्याप्त सक्षम हो। इस तरह उसके 5 पुत्र पसनाल कहलाए। मुद्गल से ब्राह्मणों का गोत्र चला जो मौडगल्य कहलाया। मिथुन मुद्गला धार्मिया दिवोदास पुमान भूत अहल्या कन्यका यह शतानंदस्तु गौतमात। 34। भर्म्याश्व के पुत्र मुद्दूगल के जुड़वां संतान हुई जिसमें एक पुत्र था और एक कन्या। पुत्र का नाम दिवोदास रखा गया और कन्या का नाम अहल्या। अहल्या के गर्भ और उसके पति गौतम मुनि के वीर्य से शतानंद नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तस्य सत्यधृत्य ही पुत्रो धनुर्वेद विशारदः शरद्वांस तत्सुतो यस्मादुर्वशी दर्शनात् किल शरस्तंभेन पत्तद्वेतो मिथुनवान तद्भूषुभम। 35। शतानंद का पुत्र सत्यधृत्य था जो धनुर्विद्या में अत्यंत पटु था। सत्यधुरति का पुत्र शरद्वान हुआ। जब शरद्वान की भेंट उर्वशी से हुई तो शर नामक घास के गुच्छे पर उसका वीर्यपात हो गया। इस वीर्य से 2 शुभ शिशु उत्पन्न हुए जिनमें से एक लड़का था और दूसरा लड़की। तहुष्ठा कृपया गृहा छांतनुर्मुग्या चरण कृपया कुमार कन्या च द्रोणपते बत कृपी। 36। जब महाराज शांतनु शिकार करने गए तो उन्होंने जंगल में जुड़वा शिशुओं को पड़ा देखा। वे दयावश उन्हें अपने घर ले आए। फलस्वरूप बालक कृप नाम से विख्यात हुआ और बालिका का नाम कृपी पड़ा। बाद में कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी बनी।
इस प्रकार श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के अंतर्गत भरत का वंश नामक 21वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।